जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पिछले क्लासों में जो भी आपने पढ़ा होगा, आप उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे और आप लोग बनाते रहिए। एक ट्रांसलेशन का, सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक आता है, रोज़ कम से कम 50 वाक्य बनाइएगा, तो आपको जो है ना हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने का आसान तरीका और साथ ही मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे, है ना। चलिए देखिए क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे PREACT प्रेजेंट, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। जो तीसरा है, प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। चलिए इसका पहचान लिख लीजिएगा। पहचान का है इसका, जिस हिंदी क्या, तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ई है, या हूँ इत्यादि दिया रहता है, वैसे वाक्य को किसमें बनाते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्लियर। इसका रूल नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFRMATIVE सेंटेंस, SENTENC, है ना। जिसका हिंदी होता है क्या? साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। क्लियर। देखिए रूल क्या होता है इसका भाई। रूल, फर्स्ट रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रथम रूल होता है। इसी पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन घर जा चुका है। देखिए तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? रोहन। तो रोहन का रोहन लिख देंगे, है कि नहीं। अब हैज लगता है एक वचन के साथ और हैव लगता है बहुवचन के साथ। यहाँ पर रोहन एक नाम है तो हैज लगा दिए। यहाँ पर जा चुका है तो जाना का मीनिंग गो होता है। यहाँ पर तीसरा रूप का गॉन, और जाना कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है। कहीं जाने का स्थान दिया हो, कहीं जाने का बात कर रहा हो और स्थान का नाम दे दिया तो टू का प्रयोग करते हैं हाउस। फुल स्टॉप। इसका दूसरा रूल हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस। क्लियर। इसका रूल हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा हो। रूल इसका बस तीसरा स्थान पर नॉट जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट इनटू, है ना। इसका भी एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या दिक्कत? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वह अस्पताल नहीं जा चुका है कि नहीं। तो ही फिर से एक वचन है तो हैज लगा दीजिए, और उसके बाद नॉट जब लेवे करेगा तीसरा स्थान पर। उसके बाद जाना फिर से है तो गॉन टू कहाँ? हॉस्पिटल, है ना। तो अगला तीसरा नंबर रूल देखेंगे हम लोग। क्या तीसरा होता है? इंटेरोगेटिव
सेंटेंस, SENTENSTENCE, प्रश्नवाचक वाक्य। है ना? देखिए इसका रूल हो जाएगा क्या, तो जो एक्सुलरी वर्ब हैज है वो पहले आ जाएगा, क्लियर। और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। चलिए इसकी भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। क्या होता है, तो क्या वे लोग पटना गए हैं। जस्ट लाइक देखिए, तो वे लोग मतलब बहुत सारे लोग ना, तो हैव लगा देंगे यहाँ पर, हैव। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर वे लोग आ गया तो दे हो जाएगा, है कि नहीं, दे। अब वर्ब 3 कह रहा है, फिर से जाना का मीनिंग आ गया, तो गॉन टू पटना, क्वेश्चन मार्क्स। चौथा रूल में पढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार इसमें नॉट आएगा तो यहाँ पर तीसरा स्थान पर नॉट जोड़ देंगे, बस बन जाएगा। चौथा में पढ़ लेंगे क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्या हो जाएगा, प्रश्न शब्द और प्रश्न शब्द वाक्य। हाँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, आप नॉट जोड़ सकते हो तीसरे स्थान पर कहीं भी, है ना। रूल इसका क्या हो जाएगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए EXAMPLE, क्या हो जाएगा, वह क्यों इस काम को क्या कर चुका है कि नहीं। तो क्यों का मीनिंग यहाँ पर पहले हो जाएगा, रूल के अनुसार बनाएंगे हम लोग, वाई। अब वह मतलब एक वचन है तो हैज लगेगा, वो बताए थे पहले। उसके बाद ही, करना का मीनिंग डू होता है, वर्ब 3 कर रहा था डन हो जाएगा। और इस काम तो डन दिस, इस का मतलब दिस हो जाएगा, और काम का मीनिंग वर्क। लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर, धन्यवाद।